आज अपना टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर। ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर में भाई अपने जितने भी पेशेंट होंगे, जो इंटर्न डॉक्टर हैं या डॉक्टर बन गए हैं या पेशेंट, भाई उनकी जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर जो गायनी का पर्चा होता है उन पे ये आपने लिखा होगा जरूर, GPLA। तो मतलब GPLA मतलब आपको पूरा डिटेल में आज वीडियो दूंगा। जी मतलब ग्रेविडा, P मतलब वाइबेबिलिटी, वाइबिलिटी ऑफ ए पीरियड मतलब वाइबिलिटी ऑफ पीरियड, जो बच्चे का जो टाइम पीरियड है गर्भाशय उसने 16 वीक कम से कम क्रॉस किया होगा। और एल मतलब लाइव, हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट से, लाइव आपके कितने बच्चे जिंदा हैं, मतलब ए बोलते हैं अबॉर्शन, मतलब कितने बच्चे उसके ख़राब हुए हैं। तो जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर हमें लेना है तो हम उसको, पेशेंट आएगा हमसे सबसे पहले पूछेंगे हम कौन सा बच्चा है, तो वो बोलेगी जी हमारा तो जी तीसरा बच्चा है। तो उसके बाद फिर हम उससे पूछेंगे कि कितने बच्चे ज़िंदा हैं, तो उसने बोला जी हमारा एक बच्चा ज़िंदा है, तो हम लाइव एक लिख देंगे। उसके बाद उससे पूछेंगे कि आपका कोई बच्चा 3 महीने से पहले ख़राब हुआ था या 3 महीने के बाद ख़राब हुआ था, या कैसे, या पैदा होने के बाद ख़राब हुआ था। उसने बोला कि नहीं मेरा तो 2 महीने का ही ख़राब हो गया था, तो हम एल, कुछ कुछ लोग ए करके लिखते हैं, A1 A2। हम इसमें ए को साइलेंट कर रहे हैं, हम लिख देंगे ए, मतलब उसने बोला एक बच्चा हमारा ख़राब हुआ है तो 1, मतलब उसने वाइवेबिलिटी क्रॉस नहीं की है, P। तो एक, और कितनों ने क्रॉस किया, मतलब एक तो ये हो गया, तो एक वो है, तो वाइवेबिलिटी एक बच्चे ने क्रॉस की है, मतलब 16 वीक एक बच्चे ने क्रॉस किए हैं। तो हमारा जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर आया G3P1+1L1। तो ये हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर। उसके बाद हम उससे पूछेंगे चीफ कंप्लेन। सब दूसरा क्वेश्चन हमारा, जब हम जा आता है पेशेंट से, ये करते हैं कि कौन सा महीना है, तो हम लिखेंगे, वो बोला कि पेशेंट जी छठा महीना चल रहा है, तो ऐसे करके हम लिख देंगे। उसके बाद हम लिखें LMP। LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, मतलब उससे पूछेंगे कि महीना कब आया था, आपकी डेट लास्ट टाइम कब आई, तो उसने बोला 16 अगस्त 2022। तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 अगस्त 2022 में 9 मंथ +7 डे ऐड कर देंगे, जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आएगी, वो हम इसमें हम 9 मंथ कैलकुलेट करेंगे। 9 मंथ जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई मई में, और इसमें 7 ऐड कर देंगे, 16, 13, 23। 23 मई 2023 उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आएगी, मतलब इस डेट में उसकी डिलीवरी कंफर्म है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं पर ये कंफर्म है। उसके बाद हम उससे पूछते हैं, ये हो गया हमारा LMP, ये हो गया हमारा सब। उसके बाद हम उस पे आते हैं भाई कि, हाँ, अब उस पे आते हैं क्या, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन आ गया। इन्वेस्टिगेशन पे हम सबसे पहले कॉमन सी हैं, कॉमन जो है हमें जांचें लिखनी होती हैं। ज़्यादातर डॉक्टर, मतलब 85% डॉक्टर ये सब लिखते हैं। गवर्नमेंट में जाओगे तो ये सब लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ आज। एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, RBS राउंड ब्लड शुगर, उसके बाद राउंड ब्लड शुगर, उसके बाद आ गया HIV, HIV के बाद HCV, फुल फॉर्म आप देखते रहना अपनी। HCV के बाद VDRL, VDRL के बाद आ जाएगा HIV HC, और हेपेटाइटिस HBsAg। और इसमें हम यहाँ, ये तो 4 हमें वायरल करनी होती है इन्वेस्टिगेशन, ये चारों वायरल होती है, वायरल इन्वेस्टिगेशन। उसके उसके बाद हम, ये मैं ऊपर ही लिखना था, उसकी यहाँ यहीं लिख देता हूँ। उसकी इसके बाद तीसरे नंबर पे हम करते हैं उसका ब्लड ग्रुप ABO RH, कौन सा ब्लड ग्रुप आया है।
और उसके बाद हम लिखेंगे भाई यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर दो तरीके का होता है, रूटीन और माइक्रोस्कोपिक, और एल्बुमिन और शुगर। इसके बाद हम उसका पेशेंट का देखेंगे थायराइड T3 T4 TSH, और उसके बाद लिखेंगे हम USG, मतलब बच्चे की कर रहे हैं ना USG, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव FWB फीटल वेलबिंग। और इसके बाद भाई ये हमारी जांच हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आजकल भाई 11वीं कर रहे हैं कोविड की जांच भी कर रहे हैं। तो ये कोविड की जांच होगी, मतलब आप किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, अगर वो बेस्ट गायनिकोलॉजिस्ट है तो उसका पर्चा एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर इस टाइप का होगा। पर ये मैंने कुछ डिटेल में लिख दिया है, ये वो नहीं लिखेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसको छोड़ के ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसकी LMP लिखी होगी, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, उसकी एक्सपेक्टेड डेट और डिलीवरी लिखी हो जाएगी। उसके बाद उसकी चीफ कंप्लेन कितने मंथ का है। और उसके बाद हम आते हैं मेडिसिन पे। मेडिसिन में जैसे इसने बताया कितना महीना, छठा महीना मतलब इसको हम टैबलेट में आयरन और टैबलेट में कैल्शियम ये हमें चलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए उस टाइम बच्चे ग्रोथ हो रही होती है। और अगर ये बच्चा 3 महीने से कम का होता है, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ANC, इसमें हम कभी भी जाओगे पेशेंट के पास जो पर्चा लिखा हुआ होगा उस पर ANC लिखा हुआ होगा, तो ANC मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट। तो अगर वो 3 महीने का है तो यहाँ 3 मंथ होते, तो हम इसका फॉलिक एसिड चलाते हैं आयरन की जगह, फॉलिक एसिड, ये हम फॉलिक एसिड चलाते हैं। मतलब फॉलिक एसिड हमें चलाना था अगर 3 महीने का वो होता तो, और वो 3 महीने का नहीं है तो अब हम इसको आयरन ही चलाएंगे, आयरन चलाएंगे। और भाई उसके बाद जो उसकी सिम्टोमेटिक वो बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे ईचिंग होती है, तो ईचिंग के लिए सिट्राजीन CTZ करके लिख देते हैं हम, या फिर एक फ्लूकोनोजल लिख देते हैं, फ्लाइकोनोजल 150 mg में। मतलब एक ये जो मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक कॉमन है, मतलब एक प्रोफेशनल डॉक्टर का ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर है जो गायनी का होता है। ये सारी जांचें होती हैं और ये सब मतलब तरीका होता है एक। अब अगर मेरी यार वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कर देना यार, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी और मैंने आपको ये 7-8 मिनट में ही वीडियो दे दी। थैंक यू, मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।